हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बाल विकास अनूपगढ़ में। फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कोलॉइड्स के बारे में। चैप्टर था हमारा मृदा कोलॉइड्स। कोलॉइड्स के बारे में हमने बताया था, थॉमस ग्राम के आधार पर कुछ परिभाषाएं बताई थी और कोलॉइड्स की क्या पढ़ी थी हमने, गुण पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे मृदा कोलॉइड्स के गुण। ये कितने होते हैं? 4 प्रकार के मृदा कोलॉइड्स के गुण होते हैं। तो फर्स्ट क्या है बच्चों? फर्स्ट है सहसंजन व आसंजन। सहसंजन क्या होता है पहले हम यह जानेंगे। सहसंजन का मतलब है समान गुणों वाले अणुओं के मध्य आकर्षण बल लगना। समान गुणों वाले कैसे? जैसे हमने कोई पात्र लिया, उसके अंदर विलयन भरा है या जल मान लें, तो जल में कौन कौन से तत्व है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसमें इस पात्र में जल के अनेक अणु हैं, तो उन अनेक अणुओं में, एक जैसे अणुओं में कौन सा बल कार्य करेगा? सहसंजन बल कार्य करेगा। यह मृदा कोलॉइड्स का गुण है कि मृदा कोलॉइड्स में कौन सा गुण पाया जाता है? सहसंजन व आसंजन दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं कि समान गुणों वाले अणुओं के मध्य सहसंजन बल और असमान गुणों वाले अणुओं के मध्य आसंजन बल पढ़ते हैं। आसंजन बल क्या होता है कि असमान गुणों वाले आयनों के मध्य आकर्षण बल लगना। जैसे हमने कोई विलयन लिया है, इस पात्र में कोई विलयन भरा है, जल भरा है, इस जल के अंदर हम कुछ कोलॉइड कण डालते हैं। ये कोलॉइडी कण इसमें उपस्थित है। इन कोलॉइडी कणों व विलयन के मध्य जो आकर्षण बल लगेगा वो कौन सा होगा बच्चों? आसंजन होगा। कैसे? जैसे ये द्रव व ठोस के मध्य लगने वाला बल या अनेक अलग अलग अवस्थाओं के मध्य जो बल लगता है वो कौन सा होगा? आसंजन। जैसे कोलॉइडी कण और विलयन के मध्य कौन सा बल लग रहा है? आसंजन बल लगेगा। यह कोलॉइडी का गुण है। मृदा कोलॉइड्स में ज़्यादातर आसंजन का गुण पाया जाता है, क्योंकि विलयन में हम कोलॉइडी कण डालते हैं, वो इसमें निस्पंदन की अवस्था में रहते हैं, तो इनमें कौन सा बल लगेगा? आसंजन बल लगेगा। सेकंड गुण है, ये सकंदन या निक्षेपण की अवस्था में रहते हैं। इनके कण आपस में घुलते नहीं है। ये छोटे छोटे कण हैं जो विलयन में तैरते रहते हैं। इसी कारण ये तैरते किस कारण है? आसंजन बल के गुण। आकर्षण बल पाया जाता है इनमें, आसंजन आकर्षण बल, जिसके कारण यह विपरीत अवस्थाओं के मध्य लगने वाला बल है, जिससे ये स्कंदन की अवस्था में रहते हैं। अब सेकंड गुण हम पढ़ेंगे फैलाव व संकुचन का गुण। बच्चों इसका सेकंड गुण है फैलाव व संकुचन। फैलाव का मतलब आपको पता है, फैलना, और संकुचन का मतलब है इकट्ठा होना। यह गुण मृदा कोलॉइड्स के अंदर कैसे पाया जाता है? मृदा कोलॉइड्स के 2 प्रकार पाए जाते हैं बच्चों, कार्बनिक और अकार्बनिक। अकार्बनिक के अंदर क्ले पाई जाती है, और उन क्ले में कौन सा गुण पाया जाता है? सबसे अधिक फैलाव है, संकुचन का गुण पाया जाता है। अनेक गुण है वो क्ले में पाए जाते हैं। जैसे फैलाव कैसे होगा बच्चों कि कोलॉइडी कणों के अंदर क्या होता है? छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, या उनको बोलते हैं रंध्रावकाश पाए जाते हैं। यदि हम उसमें पानी देते हैं या कोई विलयन डालते हैं कोलॉइडी कणों के अंदर, तो वो क्या करेंगे? फैलेंगे। किसके कारण फैलेंगे? रंध्रावकाश के कारण। उनके छोटे छोटे छिद्रों के अंदर पानी जाएगा या विलयन जाएगा, उसके कारण वो फैलेंगे। और यही कुछ ऐसे होती है जिनमें क्या होता है कि वो फैलते नहीं है, पानी देने पर वो एक बार फैल के पुनः सिकुड़ जाएंगे। और ये फैलने का गुण सबसे अधिक कौन सी क्ले में पाया जाता है? मोंट मोरिलोनाइट के अंदर। मोंट मोरिलोनाइट क्ले के अंदर फैलने का गुण सबसे अधिक पाया जाता है। फैलने और संकुचन दोनों का गुण सबसे अधिक पाया जाता है। और सबसे कम किसके अंदर? केओलिनाइट के अंदर पाया जाता है। अब क्या है कि इनके लिक्विड लिमिट और प्लास्टिकता लिमिट कितनी पाई जाती है बच्चों? जो
कोलोइड्स की है, कोलोइड्स क्ले की लिक्विड लिमिट 399 होती है और प्लास्टिक का लिमिट होती है 46 और नॉर्मल क्ले की होती है 100 और 45। तो सबसे अधिक किस में पाई जाएगी? कोलोइडी क्ले में पाई जाएगी, जिसके कारण वो फैलने व संकुचन का गुण सबसे अधिक रखते हैं। वो पानी को जितना अधिक सोखेंगे उस हिसाब से वो अधिक फैलेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी है प्लास्टिकता या सुगठ्यता। सुगठ्यता क्या होती है या प्लास्टिकता? सुगठ्यता का तात्पर्य है कि किसी भी वस्तु पर या किसी भी पदार्थ पर बल लगाने पर वह एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाए और बल हटाने पर पुनः पहली अवस्था में आ जाए, वो क्या कहलाती है? सुगठ्यता। और मृदा कोलोइड्स में ये गुण सबसे अधिक किस में पाया जाता है? मोंटमोरिलोनाइट में और सबसे कम केओलिनाइट में पाया जाता है। और सुगठ्यता किसके कारण होती है? ये होती है, जैसे हम 4 अवस्थाएं पढ़ते हैं, पहले है ठोस, फिर है अर्धठोस, प्लास्टिकता और तरल। अब हम कोलोइड्स के कण किस अवस्था में पाए जाते हैं? ठोस अवस्था में। हमने इसके अंदर थोड़ा पानी दिया, तो पानी देने पर ये कौन सी अवस्था में जाएगा? अर्धठोस में। फिर इसे और अधिक पानी देंगे तो ये प्लास्टिकता में मतलब सुगठ्यता में परिवर्तित होगा और फिर तरल अवस्था में। ये इनकी सीमा पाई जाती है अलग अलग। तरल की सीमा है, तरल से प्लास्टिक में आने की सीमा क्या कहलाती है? तरल सीमा। और प्लास्टिकता से अर्धठोस में आने की सीमा क्या कहलाती है? प्लास्टिकता सीमा। और यहाँ पाई जाती है संकुचन सीमा। मृदा कोलोइड्स के कण ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। हम उन्हें थोड़ा पानी देंगे जिससे वे अर्धठोस अवस्था में जाएंगे और उसे थोड़ा और अधिक पानी देंगे तो वो प्लास्टिकता में जाएंगे, मतलब सुगठ्यता का गुण प्राप्त कर लेते हैं। उस अवस्था में हम उन पे बल लगाने पर वो किसी भी अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं, वो प्लास्टिकता सीमा कहलाती है। अब प्लास्टिकता सीमा के अंदर वे प्लास्टिकता का गुण रखते हैं। फिर पाया जाता है तरल सीमा। उसे अगर और अधिक पानी देंगे तो वो कौन सी अवस्था में चला जाएगा? तरल अवस्था में, जिसमें वो लिक्विड स्टेट में पूर्णतः। और यदि हम पानी को कम करते जाएं तो वो ठोस अवस्था में पुनः आ जाता है। यह सुगठ्यता का गुण है कि किसी पदार्थ पर हम बल लगाने पर उसे एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं और बल हटाने पर पहली अवस्था में ला सकते हैं। ये मृदा कोलोइड्स का तीसरा गुण है। चौथा गुण और मोस्ट इंपॉर्टेंट गुण है उर्निपिंडन व विउर्निपिंडन। फ्लोक्यूलेशन या डीफ्लोक्यूलेशन बोलते हैं। विउर्निपिंडन या उर्निपिंडन क्या होता है? इसे हम जैसे कोलोइड्स का गुण पढ़ा था हमने, स्कंदन व अवक्षेपण, ये फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था। इसे आप आई बटन पर देख सकते हैं कि अवक्षेपण व स्कंदन क्या होता है। अवक्षेपण और स्कंदन की अवस्था में क्या कहते हैं? मृदा कोलोइड्स के कण है वो उसमें तैरते हुए प्रतीत होते हैं हमें। तो उर्निपिंडन के अंदर क्या होगा और विउर्निपिंडन के अंदर क्या होगा कि कोलोइड्स है, कोई पात्र लिया हमने, उसमें कोई विलयन भरा है, उसमें कोलोइड के कण तैरते हुए दिखाई देते हैं, अर्थात अलग अलग गति करते हुए दिखाई देते हैं, किसी समुच्चय के अंदर नहीं पाए जाते। वो कहलाता है विउर्निपिंडन, जिसमें समुच्चय ना बना हो, वो विउर्निपिंडन कहलाता है। यदि अगर हम जैसे कोई, अब ये विलयन है, कोलोइडी कणों पर ऋणावेश पाया जाता है, बाहर कोई ऋणावेश है, ये किसको अट्रैक्ट करेगा वायुमंडल से? पॉजिटिव चार्ज को। ये फर्स्ट लेयर बनेगी, फिर ये पॉजिटिव आगे डबल लेयर बनाते जाएंगे। इस प्रकार ये डबल लेयर है कोलोइडी कण। ये कोलोइडी कण
हम किसके अंदर डालेंगे, किसी विलयन के अंदर डालेंगे। ये छोटे छोटे कण अलग अलग अवस्था में पड़े हैं, इनको उर्नी पिंडन के अंदर कैसे बदलेंगे, इनका समुच्चय कैसे बनाएंगे, हम फ्लोकुलेशन या किसी मिक्सर का यूज़ करेंगे, या फिर हम डालेंगे इसके अंदर एलम या फेरिक्स बोलते हैं, ये केमिकल है। इसको इसके अंदर डालने पर, विलयन के अंदर डालने पर ये उन कणों को जोड़कर क्या बना देगा, इसका समुच्चय बना देगा। ये एक समुच्चय बनने पर नीचे किस सतह पर जमा हो जाएंगे, उसे क्या कहेंगे, उर्नी पिंडन। इसको मैं वापस रिपीट करती हूँ। कोई पात्र लिया है, हमने उसमें क्या रखा है, विलयन भरा है। ये कोलोइडी कण जो डबल लेयर वाले हैं वो इसके अंदर रखे हैं। ये तब तक समुच्चय नहीं बनाएंगे जब तक हम किसी मिक्सर का यूज़ ना करें या किसी केमिकल का ना यूज़ करें। एलम को डालने पर, एलम का गुण होता है एक दूसरे को अट्रैक्ट करना, ये डालेंगे तो इसको डालने पर ये कण आपस में जुड़ जाएंगे और एक समुच्चय बना लेंगे। ये समुच्चय बनने पर सतह पर नीचे बैठ जाएगा और ये कौन सा कहलाएगा, अवक्षेपण। कोलोइड्स में हमने पढ़ा था कि कोलोइड्स किसका गुण रखते हैं, अवक्षेपण का रखते हैं, कि हम कोई सी विद्युत अपघट्य को डालते हैं तो ये अवक्षेपित हो जाते हैं। तो फेरिक्स किसका कार्य करेगा, यहाँ पे विद्युत अपघट्य का कार्य करेगा। और वी उर्नी पिंडन क्या, इसका विपरीत है कि हम कोई मशीन से या मिक्सर से इसको क्या करेंगे, इन कणों को अलग अलग कर लेंगे। ये 4 गुण थे बच्चों किसके, मृदा कोलोइड्स के। पहला कौन सा था कि हमने पढ़ा था विउर्नी पिंडन और उर्नी पिंडन, फैलाव है, संकुचन और प्लास्टिकता, ये हमने पढ़े हैं। और ये गुण मृदा कोलोइड्स के हैं। पहले हमने कोलोइड्स के गुण पढ़े थे। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और फर्स्ट वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि टिंडल प्रभाव व ब्राउनियन गति के मध्य क्या डिफरेंस है। तो टिंडल प्रभाव और ब्राउनियन गति के अंदर मेन डिफरेंस है, ब्राउनियन तो गति है कोलोइडी कणों की जिगजैग गति। उसमें क्या देखते हैं हम कि कोलोइडी कण किस प्रकार गति करते हैं, टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं कोलोइडी कण। टिंडल प्रभाव के अंदर देखा जाता है, टिंडल प्रभाव के अंदर हम क्या देखते हैं, किसी विलयन में या कोलोइडी विलयन में कोई प्रकाश आपतित करवाने पर हमें प्रकाश दिखाई देता है। किसके अंदर से गुजरता हुआ, हमें कोलोइडी विलयन के अंदर से गुजरता हुआ प्रकाश दिखाई देता है। और ब्राउनियन गति में हमें कोलोइडी कणों की गति प्राप्त होती है कि किस प्रकार गति करते हैं। और टिंडल प्रभाव के अंदर प्रकाश गति करता हुआ प्रतीत होता है कि कोलोइडी विलयन में से प्रकाश किस प्रकार गुजरता है। यह वास्तविक विलयन में से नहीं गुजर सकता और कोलोइडी कण में से गुजरता हुआ दिखाई देता है। नीले रंग का प्रकाश हमें गुजरता हुआ प्रतीत होता है। बच्चों अगर इसमें कुछ ना समझ आए तो आप कमेंट करके बताएं। अगला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।